ऐसे कोई टिप्स बताएं जो कि इट इज़ फॉर गर्ल्स, पीरियड्स के दौरान वो आसन्स करें तो उनको मदद मिले। पीरियड्स में आपको पेल्विक फ्लोर की सारी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। हम्म, इवन हैवी फ्लोर भी है तो आप जेंटल पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस सारी कर सकते हैं। लाइक यू कैन गो फॉर कपोत आसन, यू कैन डू बटरफ्लाई, यू नो, lie down on the floor and your leg should be on the wall. Okay. Hips and legs touching the wall, right. you know, 90 डिग्री के एंगल पे just stay there. ब्रह्मास्त्र की बात करें कि योगा में इतने सारे आसन्स होते हैं, सब आसन सब कर भी नहीं पाते, कोई एक ब्रह्मास्त्र वाला आसन अगर आप बताना चाहो। For me that will always be शीर्षासन. ओके, सो अगर वो चीज़ रेगुलरली की जाए तो यू कैन रिमेन फिट। You can remain fit, you can glow Okay. a lot because आपका पूरा blood towards the head होता है उस समय. You can get, you know, the clarity of your thoughts. सूर्य नमस्कार, कुछ सिटिंग पॉस्चर्स हैं, नौकासन है, पश्चिमोत्तानासन है. पश्चिमोत्तानासन इज फॉर द बेंडिंग ऑफ द स्पाइन एंड यू नो नौकासन इज फॉर योर कोर. तो कोर स्ट्रेंथ होना भी बहुत ज़रूरी है फॉर स्पेशली फॉर द फीमेल्स बिकॉज यू नो यू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन एंड यू डोंट यू नो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आफ्टर दैट. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू युद्धक्वेक. आज हमने ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो योगा की फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुके हैं. हमने हमेशा ये कोशिश करी है कि फिटनेस को बहुत महत्व दिया जाए क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ. हम हमेशा बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, लेकिन मेंटल फिटनेस की कोई बात नहीं करता. एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर मेंटली फिट देन यू कैन बी फिजिकली फिट ऑल्सो. आज अगर अपन देखें तो ज़्यादातर लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन की बातें करते हैं, उनको एक्सटर्नली फिट रहने की कोशिश रहती है, वो दुनिया को दिखाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं. लेकिन वी हैव एग्जाम्पल्स लाइक अक्षय कुमार जिन्होंने अपने इंटरनल फिटनेस से एक रोल मॉडल बने हैं पूरे बॉलीवुड जगत में. और उन्होंने ये भी बताया है कि डिसिप्लिन से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता और डिसिप्लिन से हम अपनी किसी भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे डिसिप्लिन्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव राइट मॉडल्स, राइट रोल मॉडल्स, राइट गाइडेंस सो डैट आप अपने जीवन में आगे बढ़ें. तो इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत करेंगे आज हमारे गेस्ट के साथ जिनका नाम है पूजा मंडला जी. तो विदाउट वेटिंग यू फर्दर लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट. हेलो पूजा जी. हाय विशाल, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? वेरी नाइस. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर. इट इज़ आवर प्लेजर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया. एंड पोस्ट दिवाली ऑल्सो अभी एक माहौल बन जाता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट टाइम. बीइंग अ फैमिली पर्सन, बीइंग इन द फील्ड ऑफ योगा बहुत मुश्किल होता है. तो ओवरऑल आप योगा की फील्ड में कैसे आए, अपनी जर्नी के बारे में बताएं. आपने इसकी शुरुआत कैसे करी? बचपन से ही आपको आप अवेयर थे फिटनेस को लेके या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई इंसिडेंट से या कोई फ्रेंड सर्कल के पुश से किसी और कारण से आप इस दिशा में आए? तो हाउ योगा हैपेंड इन योर लाइफ? फिटनेस को लेके मैं अवेयर थी व्हेन आई वाज इन 7th ग्रेड. तब से आई वाज इनटू जिम्नास्टिक्स एट दैट टाइम. तो उसके बाद फिर 9-10 तक आते आते वो जो टीन एज में जो अपने लुक्स को लेके हम कॉन्शियस बहुत हो जाते हैं, है ना. फिर वहाँ से सबसे पहला चीज़ जो मैंने सीखा था पोस्चर करेक्शन. ओके, योर स्पाइन शुड ऑलवेज बी इरेक्ट एंड स्ट्रेट व्हेन यू आर सिटिंग एंड स्टैंडिंग. यस. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ. फिर एक्सरसाइज वॉज अ डेली रिजीम. मेरा एक रूटीन था एज इम्पॉर्टेंट एज ईटिंग, स्लीपिंग, पार्टिंग, एवरीथिंग, राइट. एंड देन आई गॉट मैरिड एंड आई हैड किड्स. आई हैव a daughter and a son. After my second child, I was not able to do that much of a regular practice. I had never done yoga till that point. अच्छा. So yeah, I was, and I have been into dancing a lot. I was a Kathak student. So for me, I looked at yoga as art. The postures, I knew thoda bahut uske pehle. तो it was for me, it was a form of art only. तो एंड जब मैं प्रैक्टिस कर नहीं पा रही थी रेगुलर बेसिस पे, तो एक वो टाइम आता आपकी लाइफ में व्हेन यू स्टार्ट यू नो फॉर सर्चिंग योर ओन आइडेंटिटी कि what I'm even doing in my life, with my life. Just household chores and raising my children. कि अपने लिए मैं क्या कर रही हूँ. Then I just decided one day that I should just start learning yoga. तो
it was the first step and everything started falling into place. हाँ हाँ. So yoga, when it became my passion, I didn't even come to know. And my teachers, they pushed me so hard that you're doing so well, you're doing so well. हाँ हाँ. Just take it up as your career. Right. So yeah, that's how it started. सो आपको पूजा जी क्या लगता है कि अपन जब थ्रू आउट योर अपब्रिंगिंग चाइल्डहुड में ऐसी कौन सी चीज़ की कमी है इंडियन सोसाइटी में कि वो अपने ड्रीम्स को बच्चे पूरा नहीं कर पाते या फिर उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते? ड्रीम्स को एक्चुअली फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है. हाउ मच योर फैमिली अंडरस्टैंड यू, और वो कितना रिस्क आपको लेने देते हैं, और हाउ मच यू स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ कि नहीं ये मुझे करना ही है ना. आपकी एबिलिटी में वो बिलीव हाँ जब वो करते हैं, वो जो फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. फ्रेंड्स विल सपोर्ट, वो एक आउटर हो जाता है ना, सपोर्ट है. बट जब आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, इट रियली मेक्स अ Makes a डिफरेंस. lot of हाँ. difference. तो इसमें आपको लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है, पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा बात नहीं करते या फिर एक हाँ. ट्रेडिशनल स्ट्रिक्ट सिस्टम बन चुका है कि फादर को इस तरह बिहेव करना है, फादर को एक डिसिप्लिन वाला एक माहौल लाना है और उस क्योंकि उस नेचर को कंटिन्यू करना है तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे के रियल फीलिंग्स हैं वो बहुत बार डिस्कस नहीं हो पाती. तो आपको लगता है कि मिलेनियल्स की जो जनरेशन थी और अब जो जेनजी आ गए हैं, जेन अल्फा आ गए हैं, इस जनरेशन में जो पेरेंट्स हैं उनकी सोच में बदलाव आया है इन बातों को लेके? जैसे हम ही हैं पेरेंट्स जेन हाँ. जी के, तो हाँ, जैसे हमारे घर में जो माहौल है, अपने ही घर से मैं शुरुआत हाँ. करूँगी. मेरे बच्चे तो बहुत ट्रांसपेरेंट हैं मेरे साथ. सबके बच्चे नहीं होते, बिकॉज हाँ. वो अपने फ्रेंड्स के बारे में भी दे टॉक अ लॉट हाँ. कि वो तो ये सब चीज़ें बता भी नहीं सकते. वो माई चिल्ड्रन कैन कम and tell me anything because they know that they are not being judged. Right. I am not judging them for who they are. जब आप जज नहीं करते तो कोई भी इंसान आके आपके सामने किसी भी तरह की बात कर सकता है. आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. द मेन प्रॉब्लम इज वी वांट टू रिएक्ट इमीडिएटली. You don't have to react, you have to respond. Right. So listen to them with a lot of patience. Just be their friend first. So they can come to you and talk about anything at all. Abhi they are so young, they talk about liquor, they talk about drugs, they talk about supplements जो gyms में use करते हैं. They talk about physical relationships, they talk about the substances used in parties and all, right? And they even tell me, mama, do you know, जब बहुत ज़्यादा दारू पी लेते हैं तो बाद में these are the pills you can take and you can go back home. हाँ, वो उसकी रेमेडी भी बताते हैं. उसकी रेमेडी भी they can come and tell me that. प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों बताते हैं. Yeah, तो I think now they know. जैसे थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे बेटे ने मुझे बोला कि when I look at you and dad, I think, drinking is fine because from you guys I've seen that responsibly how you can drink. But when I see my friends, I think no, you should not be drinking at all. वो इतने डिसग्रेसफुल हो जाते हैं. तो वो एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, बिकॉज फैमिली इज योर अल्टीमेट सपोर्ट. राइट. इट्स योर स्पाइन इफ वी कैन से दैट. तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है समझना पेरेंट्स को भी. बहुत बात होती है हमेशा कि हाउ मच पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, बट जो बच्चे पेरेंट्स को प्यार करते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता. बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं. राइट. आपकी छोटी सी चीज़ उनको इतना अफेक्ट कर देती है. तो let them open up, let them be a butterfly. Don't let them shrink in their cocoon. No, they are not born for that. इवन आई हैव हर्ड कि जो पेरेंट्स का जो एक मोरल बूस्ट करने का जो तरीका होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत इम्पोर्टेंट. उसमें जैसे इस तरह नहीं बोला जाता कि बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उनको उनकी गलत बात पे भी रोक दो, लाइक गलत बात पे डांटो नहीं, या फिर उनको आप हमेशा से मोटिवेट करते रहो कि तू अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, तू अच्छा करेगा, तू एक कॉन्फिडेंट बच्चा है. ये सब मतलब सिर्फ तारीफ करना इज़ नॉट अबाउट मोरल बूस्टिंग. इट इज़ लाइक जब उसने मेहनत करी और वो हारा, और हारने के बाद भी आप उसको कह रहे हो कि तेरी मेहनत पे मुझे फ़क्र है.
एग्जैक्टली, यू डिड योर बेस्ट। हाँ, तो या वो जो एक पॉइंट अगर अपन बोलते हैं तो उससे उसको ये एहसास होता है कि फेलियर इज नॉट बैड, इट इज लाइक failure is a part of life. पार्ट ऑफ लाइफ। You एंड cannot हाँ be the person you will be tomorrow हाँ if you don't fail. और Yeah. अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे अगर जीवन में आगे बढ़ते नहीं हैं या फिर अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश भी नहीं करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कारण ये होता है कि वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो Exactly. दे डोंट वांट टू ट्राई ओनली। Exactly. मान लीजिए एक बार उन्होंने फेल किया किसी चीज़ में तो अब वो उस एम्बैरेसमेंट से बचना चाहते हैं, तो मैनी किड्स स्टॉप्ड ट्राइंग कि हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, Exactly. एंड दैट इज सो डेंजरस So dangerous. बिकॉज हो सकता है कि उसकी काबिलियत उसी लाइन में है, बस उसको एक जैसे बोलते हैं ना कि वो अपन पत्थर को निखारते हैं, उस पे वर्क करते हैं, तराशते हैं, फिर हीरा निकलता है, लेकिन अगर वो हमने वो कोशिश ही छोड़ दी तो वो कैसे वो हीरा निखरेगा। तो उस पे कोई हम मतलब ये इंडियन सोसाइटी की पेरेंटिंग का एक बात है कि एवरीबडी वांट्स किड्स टू हैव गुड एकेडमिक्स, कि नंबर्स बहुत अच्छे आने चाहिए, एंड कंपैरिजन बहुत हमेशा क्लोज्ड माइंडसेट है ये कि और कंपैरिजन चलता है। बुक्स हाँ व्हाई देयर इज सो हाँ मच टू लर्न। हाँ और इवन किड्स के बीच में कंपैरिजन, कि स्कूल वाले बच्चों के साथ आप कंपेयर करो, आप अपने भाई के साथ अपनी बहन के साथ कंपेयर करो कि वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, एंड आई बिलीव कि गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाता है, बिकॉज एक तो ये है कि उनकी बर्थ को ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जाता, जो कि बहुत ज़रूरी है। देयर बर्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी सेलिब्रेटेड। सेकेंडली, बर्थ होने के बाद भी वाइल दे आर ग्रोइंग अप दे आर नॉट गिवन एन एम्पावर्ड फीलिंग। जब तक वो 18 साल के होते हैं तब तक उनको ये कभी भी बताया नहीं जाता कि दे आर सो स्पेशल, they can do things which are as good as a man is doing. Exactly. Because we always have a clear mindset कि विराट कोहली ये है, महेंद्र सिंह धोनी ये है, इन्होंने ये सब चीज़ें प्राप्त करी है, we should have role models like them, but nobody tells them कि तुम भी वो ही बन सकते हो। उनको ये ज़रूर बताया जाता है कि ये इंस्पिरेशन है, ये रोल मॉडल है, इनको देखो, काम करो, लेकिन उनको ये कभी भरोसा नहीं दिलाया जाता है कि यू आर पोटेंशियली गुड इनफ टू गेट दैट प्लेस। तो ओवरऑल अगर अपन कंपैरिजन पे इतना वर्क करने लग गए हैं, इस तरह से वो डीप रूटेड हो गया है सोसाइटी में कि जो समाज तय कर रहा है कि बच्चे की क्या काबिलियत होगी, तो दैट इज वेरी डेंजरस। नाउ व्हाई आई एम कमिंग इनटू ऑल दिस इज द बिग मेन पॉइंट इज कि हर बच्चे में ना एक क्रिएटिव एबिलिटी होती है, और वो क्यों अनएक्सप्लोर्ड रह जाती है, क्योंकि वो एक रोबोटिक सिस्टम में आ चुका है कि तुझे इस स्कूल में जाना है, इस स्कूल में तू चला गया, अब तुझे उस स्कूल में जाना है, वो तेरा टारगेट है। उस स्कूल में जाने के बाद तेरा टारगेट होगा कि तुझे 95 नंबर लाने हैं। तो बेसिकली वो ऐसे टारगेट को अचीव कर रहा है जिसमें ये नहीं पता चल रहा है कि उस बच्चे की चाहत क्या है। मान लो उस बच्चे की चाहत है टू सिंग, टू डांस, टू पेंट, to do anything which is creative. I'm one of that bacha only. है ना? तो it is not only about you. It is with so many people who have stopped dreaming because their parents never supported them. The society is so forceful कि समाज में उन चीज़ों को अच्छा दर्जा नहीं दिया गया। Otherwise, creative काम को हमेशा नेगेटिव ही क्यों दर्शाते हैं? If somebody wants to dance, what is wrong in that? And while dancing, if they are able to portray something which is related to some personality, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सनालिटी को शोकेस करते करते उन आगे जाके उनको अपने जीवन का मार्गदर्शन मिल जाए, या फिर उनको क्लैरिटी मिल जाए कि उनको करना क्या है। कि सपोज अगर सचिन तेंदुलकर को ये बोल दिया जाता कि क्रिकेट में क्या रखा है, वो लोग ही वही चीज़ें करो जो और लोगों ने करी है, तो वो बन ही नहीं पाते। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, हाँ, जो बेसिकली लड़कों के लिए सबसे अच्छी लाइंस बोली जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम हमेशा से ना फियर से घबराते हैं और फेलियर से इतना डरते हैं कि हम अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि डरो, सेफ रहो, एंड स्पेशली विद गर्ल्स
कि आप सेफ रहो, बिकॉज आई रिमेंबर वन इंसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, अभी रिसेंटली एक रेप हो गया वहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली थिंग्स हैव बीन वेरी रॉन्गली पोर्ट्रेड कि गर्ल्स की मिस्टेक है, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए एक टाइम के बाद, जो कि इट इज़ सो आयरॉनिकल कि इस 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम Exactly. इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, एंड स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड अथॉरिटी, क्योंकि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल इस तरह नहीं है, क्योंकि हम एक प्रोग्रेसिव दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. इंडिया Because we don't want to, make our boys learn हाँ how to respect a हाँ female. Even if they are out in the dark, then you should, if you are seeing them, then you should be हाँ there to protect them. राइट. You cannot be a predator and all the time. You can be a friend, a guide, maybe a support if they need. बिकॉज यू इन द एजुकेशन सिस्टम को ये नहीं सिखाता कि मैथ्स के अलावा भी जो प्रैक्टिकली जो जिंदगी है ना वो कुछ और है. प्रैक्टिकली आप जब जिंदगी का सामना करोगे तो आपको अपने डर से आगे बढ़ना होगा. आप 4 लोगों के सामने कैसे बात करोगे वो इम्पोर्टेंट है. आपको लड़कियों की कैसे इज्जत करनी चाहिए, आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उनसे कैसी बातें करनी चाहिए, और जो बेसिक फॉर्मल एटिकेट्स हैं वो क्या होने चाहिए, ये एकेडमिक्स में ये बताया नहीं जाता. Actually, वही the thing is कि you learn from your house. The house your first school. If you see your father, physically abusing your mother or your sisters, then you will think that this is a natural thing. Right. This is normal. I can also abuse, females, and I can also torture them. I can also mentally and emotionally just, screw them. So you learn from there only. From there. If you have seen your father respecting your mother, never raising his voice, that will be a normal for you. That you should never be doing that. That's not something that comes natural to you. Yeah. Because I have never seen him doing that. Well, there are two ways of teaching a kid. Exactly. एक तो स्कूल है और एक आपके घर है. See, Vishal, from what I have learned, in my life, that children learn more than seeing by seeing. हाँ. They will not learn what you teach them Right. intentionally. Whatever you are, however you are behaving, whatever you are saying and talking and thinking and portraying yourself, they will learn that faster. They will not always learn what you are trying to teach them. Right. You are teaching them in a lot of ways you don't even know. हाँ. Right? वो देखने से जो सीखेंगे वो सिखाने से नहीं सीखेंगे. हाँ, जो अनकॉन्शियसली अपन बहुत सी चीज़ें कर देते हैं उससे ज़्यादा सीखते हैं वो. क्योंकि लोगों को लगता है जो हम बोलते हैं उससे सीखते हैं, जो हम करते हैं उससे ज़्यादा सीखते हैं. उससे ज़्यादा सीखते हैं. For instance, if you are fighting with your wife, and you have children, a small child, वो इतना सहम जाते हैं, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि हम कैसा फील कर रहे हैं. वो इवन वो बड़े भी हो जाएंगे तो भी आप लड़ोगे, वो हमेशा ही सहम जाएंगे. And what they will learn, they will lose respect for you as a person, or if they are, going towards the negative side of that, they will become like you. Right. Yeah. एंड इवन द कंडीशनिंग इस तरह हो गई है, Exactly. क्योंकि स्कूल में पहले एक टाइम होता था कि गुरुकुल जिस तरह का सिस्टम था वहाँ पे चीजें करके सिखाई जाती थी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा Practical था, knowledge था, right. थ्योरेटिकल में इतना नहीं होता था. तो अगर प्रैक्टिकली ये चीजें बताई जाए कि आपको ट्रैफिक सिग्नल को इस तरह फॉलो करना है, जो कि आजकल फॉलो नहीं करते हैं, और आपको गर्ल्स के साथ इस तरह बिहेव करना है. एक बुक भी है जो बुक ये बोलती है कि हाउ men should behave, 100 things which a man should definitely know, 100 things. That book I have read, so it's I believe कि एक आदमी को वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए. So those are rules कि एक आदमी को ये चीज़ें जरूर करनी चाहिए. क्योंकि होता क्या है कि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देने लग गए हैं जो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, और जो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है उसको हम इग्नोर करने लग गए हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, फोन. सो इट्स लाइक इट बिकम्स अ विशियस साइकिल कि मैं स्कूल में हम जिस तरह की चीज़ें हमको पता चल रही हैं वो इतनी रेलेवेंट नहीं है. पढ़ाई के अलावा बियॉन्ड भी चीज़ों को समझना ज़रूरी है. और फिर हमने, क्योंकि ये ना पूजा जी एक चेन है, उस चेन की शुरुआत इस तरह होती है कि एक फादर है जो नौकरी पे जाता है, उस नौकरी पे उसको गुलामी
के बारे में पता चल जाता है कि ही इज़ अ स्लेव, वो एक गुलाम है। हम्म, वो इस तरह गुलाम है कि उसकी सोच को बंद कर दिया जाता है। उसको ये बोल दिया जाता है कि यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स। हम्म, अब उस ऑर्डर में अगर कोई गड़बड़ है, लाइक द लीडर इज़ नॉट गुड इनफ हम्म, और ही इज़ नॉट गिविंग द ऑर्डर्स आउट ऑफ विजडम, वो ऑर्डर दे रहा है आउट ऑफ ईगो, हम्म, लाइक पावर, आई हैव पावर। पावर का मतलब ये है कि जितने लोगों में मेरा वर्चस्व चलेगा उतना मैं पावरफुल हूँ। तो ये पावर बढ़ता है जितना जितने ज़्यादा टीम बढ़ती है। नाउ दे हैव अ प्लान कि हमने जो बोला है वो करना है, वो नहीं करोगे तो नौकरी जाएगी। एंड व्हेन द एम्प्लॉय गेट्स दैट अंडरस्टैंडिंग कि ये एक डर है, ये नौकरी चली जाएगी तो हमें वैसे ही फॉलो करना है। और यहाँ पे कोशिश ये भी होती है कि उसकी कमज़ोर नस को पता चल जाए कि एम्प्लॉय की कमज़ोर नस क्या है, कि इज़ ही फाइनेंशियली नॉट गुड इनफ, या फिर मॉम डैड के साथ प्रॉब्लम है क्या, क्या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है क्या। मैरिड लोगों के साथ ये हो जाता है कि इज शी गोइंग टू गेट मैरिड, तो सवाल सबसे पहले ये आता है कि मैरिज के क्या प्लान्स हैं, बच्चे के क्या प्लान है। तो ये सब सवाल हो जाते हैं, विच इज़ सच अ आयरॉनिकल थिंग टू हैपन Yeah. कि इन एन इंटरव्यू यू आर आस्किंग द गर्ल कि हाउ कॉम्पिटेंट यू आर, ये नहीं। एंड फीमेल आर मल्टीटास्किंग, मतलब हाँ जितना एक फीमेल मल्टीटास्क कर सकती है ना, शी कैन रेज हर किड्स वेल एंड शी कैन कीप हर हाउस वेल एंड शी कैन ऑफ अर्न कोर्स। वेल, शी कैन वर्क वेल, शी कैन सोशलाइज वेल। मेल्स शायद उतना नहीं कर सकते, है ना। शी इज अ गिवर। I strongly accept या, that because I've seen girls doing wonders, and कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को ये एक डर भी है, ये एंड दैट रूल्स इज भी वाई। मेल्स ने ही बनाए हैं जस्ट टू कीप द फीमेल हाँ, आउट ऑफ द सिस्टम, या आउट ऑफ द पिक्चर बिकॉज एक्चुअली। फीमेल कैन बी वेरी गुड लीडर्स बट दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू लीड, बिकॉज दे इनिशियली बोल दिया जाता है कि मैरिज के क्या प्लान्स हैं। मैरिज के प्लान्स अगर जल्दी हैं तो नौकरी नहीं मिलेगी। How does it even matter to anyone if she's getting married or not? She's doing her job well, हाँ, then who एंड are you to ask her हाँ, that? एंड इवन आफ्टर मैरिज फिर सवाल ये हो जाता है कि नाउ व्हाट इज योर प्लान फॉर लाइक रेजिंग अ फैमिली, स्टार्टिंग अ फैमिली। तो जब आप फैमिली स्टार्ट करने का सवाल पूछ लोगे तो यू आर डाउटिंग हर कि वो बच्चा होने के बाद वो अपने पोटेंशियल तक काम नहीं कर पाएगी। तो यू आर समवेयर डाउन द लाइन यू आर क्रिएटिंग अ मोरल डाउन। अब मैं मतलब एक जगह मैंने पढ़ा था कि जब आप किसी इंसान से ये पूछते हो कि तो मतलब ब्लैक और वाइट की अगर कभी बात की जाए, तो अगर आपने ब्लैक को ये बोला कि यू आर अ ब्लैक पर्सन एंड यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डू दिस थिंग, ठीक है, तो ये जो लाइन उसको बोली जाती है ना, उस लाइन को सुनने के बाद ही उसका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। मतलब बिफोर अपियरिंग फॉर एनीथिंग, इफ एनी नेगेटिव कमेंट इज पास टू दैट पर्सन, तो वो कमेंट सुनने के बाद उसका परफॉर्मेंस बिगड़ता है। सो दैट इज द रोल ऑफ वर्ड्स, It बिकॉज depends on the person, हाँ how the person is, हाँ not giving it back right away. हाँ ये है। हाँ, Yeah, इसको दो तरीके से, ये आपने सही बात exactly. बोली, इसको हाँ, दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। वो या तो आप प्यार से उसको, लपेट के मार भी सकते हैं हाँ उल्टा। ऐसे भी होता है। हाँ, या तो आप उसको इग्नोर कर दो, या, उस बात को इग्नोर कर दो, और आप exactly. Don't अज्यूम let कर it लो कि वो affect you. पर्सनैलिटी आप हो ही नहीं, हाँ, वरना आप उसके शिकार हो जाओगे। या फिर आपने उस सिचुएशन को इस तरह से किया कि उसको सुनने के बाद भी यू आर कमिंग आउट एज अ विनर। बट because ये psychological tactics होते हैं ना सारे। ये बहुत So इंपॉर्टेंट you, हो जाता है yeah, learn लाइफ to में play with them. एक्चुअली। Yeah. और फिर योगा कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत हेल्प करता है। अब बहुत ही अंडर रेटेड हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सटर्नल वैलिडेशन की वजह से, कि आजकल योगा को उतना महत्व नहीं दिया जाता, लोग उस चीज़ के लिए इतने अवेयर नहीं है। लाइक एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर इफ़ यू आर कंज्यूमिंग गुड थिंग्स, ऑब्वियसली योर माइंड विल वर्क प्रॉपरली। सेकेंडली, यू शुड बी स्ट्रेस फ्री, क्योंकि अभी होता क्या है कि जब मान लीजिए किसी को अपना गोल अचीव करना है, तो वो ट्रेडिशन या ट्रेंड इस तरह बन गया है कि यू कंज्यूम इवन सब्सटेंस विच कैन गिव यू अ ट्रिगर एंड यू कैन डू योर वर्क। ठीक है, अब वो जो ट्रिगर आपने लिया, आपने अपना काम तो कर लिया, लेकिन इट इज हैम्परिंग योर हेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब वो 10-15 साल बाद आपने वो काम कर लिया, आपने अपने टारगेट अचीव कर लिए, लेकिन आपने अपनी हेल्थ बिगाड़ ली।
तो जो आपने प्राप्त किया, फिर आप उस हेल्थ को सुधारने के लिए वो सारा वो पैसा सब वहाँ गवा खर्च कर देते दोगे। हो, राइट। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ having substance abuse? या So rather than doing that, rather than going into focusing more about gym or supplements लेने के, it is more important to have internal strength. और इस बात को समझना ज़रूरी है कि हम योगा को ज़्यादा महत्व दिया जाए, कि हम, क्योंकि एक डेली प्रैक्टिस बनाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में, हैबिट नहीं बना पाते हैं। तो जैसे आप लोगों का मोटो है ना, दैट डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन, सो मेरा भी यही मोटो है, बिकॉज maybe you might wake up one day and you are not feeling motivated at all, but you just show up, because Right. this is what you do. Actually. Just show up. Even if I keep telling this to my students only, कभी practice का नहीं भी मन हो, just come to the session, पीछे बैठ जाओ, breathing कर लो, Right. but वो आते हैं, then they do the whole session and then they feel good about that. Of course. You come with a different state of mind and you go with a different state of mind. ये तो मैंने ही experience किया है, मतलब when I enter my studio, everything else remains outside only. I am going inside. I am in the present there. बिल्कुल in the moment. This is what yoga teaches us, to be in the moment. तो to be ऐसी present. ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने डिस्कवर करी while doing योगा? बहुत कुछ डिस्कवर किया है मैंने। सबसे पहली चीज़ जो आपको सिखाती ही है आपकी प्रैक्टिस, वो है पेशेंस विद योर ओन सेल्फ। आप बाकियों के साथ तो फिर भी पेशेंस रख Right, लेते हो right, कहीं ना right. कहीं, True. अपने साथ नहीं रख पाते हो। गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन। हाँ गिविंग अप इज़, मेरी तो डिक्शनरी में ही नहीं है वो चीज़ कि गिव अप भी कर सकते हैं हम। गिव अप तो करना ही नहीं है, थोड़ा 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 करते रहो तो उतना भी बहुत होता है। मतलब मेरे हिसाब से आप थोड़ा भी करते हैं बट आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा ही करें पर बहुत थोड़े टाइम के लिए करें। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो पर रोज़ करो, कंसिस्टेंट रहो, इट विल गिव यू रिजल्ट्स जो भी आपको चाहिए। तो अभी तो फॉर मी फिज़िकल फिटनेस के लिए ही जनरली ज़्यादा आते हैं अभी भी लोग, बट दे डोंट नो कि वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है छोटा सा आसनास पूरी योगा का। योगा इज़ मच मच बियॉन्ड दैट। हाँ। तो ऐसे कौन से 3 योगा या 4 योगा आसन हैं जो कोई भी हाउसवाइफ फॉलो करें? क्योंकि हाउसवाइफ्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर देम। वो बहुत फ्रस्ट्रेशन एक्यूमुलेट होने लगता है धीरे धीरे, और वो इनएविटेबल भी है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बाहर निकलने की, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हैं। तो ऐसे कौन से 3-4 आसन आप बताएंगे स्पेसिफिकली, जो आसन वो अगर करें तो हेल्दी जी सकते हैं, हेल्दी लाइफ उनकी हो सकती है? मैं उनको बताना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल सूर्य नमस्कार करें रोज़। वो उनके ऊपर है, पेस उनको कैसा पसंद है, पर समझ के करें। क्योंकि यूट्यूब से देख के भी आप अगर करते हैं प्रैक्टिस तो ओनली यू कैन वॉच देम, दे कैन नॉट करेक्ट यू बैक इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियोज़। कैसे भी टाइम निकाल के इफ़ यू कैन गो एंड लर्न थोड़े टाइम के लिए भी, तो सूर्य नमस्कार। और कुछ सिटिंग पॉस्चर्स हैं, नौकासन है, पश्चिमोत्तानासन है। पश्चिमोत्तानासन इज़ फॉर द बेंडिंग of the spine and you know नौकासन is for your core। तो core strength होना भी बहुत ज़रूरी है for especially for the females, because you know you give birth to children and you don't take care of yourself after that। Your core becomes very weak and then your back hurts, then your lower body hurts। So once my teacher told me this, that if you have a strong core and very strong glutes, then you can live a disease free life। Okay. Yeah. Many people are not aware about this. They are not aware of that. तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ज़्यादातर अपने एक्सटर्नल फीचर्स में अपर बॉडी को ज़्यादा महत्व देते हैं, एंड दे डोंट रिमेंबर कि लोअर बॉडी भी सब इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी अपर बॉडी लोअर बॉडी पे डिपेंडेंट है और अपन उस पर ही काम नहीं करते हैं। सो दैट इज़ वेरी डेंजरस। एंड ब्रीदिंग के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप ब्रीदिंग के लिए अगर आप प्राणायाम बहुत डिटेल में नहीं भी कर पाए तो बेड से उठने से पहले जस्ट टेक 5 to 10 कॉन्शियस ब्रेथ्स।
ओके, नोटिस करके, इनहेल एक्सहेल को राइट। नोटिस करके। अदरवाइज तो अगर कर सकते हैं, यू हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू कैन सिट पीसफुली, हाँ, देन हाँ, ओनली यू शुड बी डूइंग प्राणायाम। यू ओके। कैन गो फॉर द बेसिक प्राणायाम्स, कपालभाति, हुँ, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, हुँ, ujjayi and udgit. ओके। Yeah, these five, they are the, see, what I keep telling my students is that breath is your anchor. हाँ, हाँ, Asanas are your expression. ओके। ब्रेथ को कभी छोड़ना ही नहीं है। हुँ, मतलब वैसे समझ नहीं आए तो लिसन टू द क्यूज, हाँ, बिकॉज हम हाँ। पूरा समय इंस्ट्रक्ट करते हैं। हुँ, हुँ, लिसन टू द क्यूज एंड होल्ड टू द काउंटिंग। हुँ, तो हुँ, वहीं से स्टार्ट करो, फोकस करो उन चीज़ों पे। ब्रेथ को तो इफ़ योर ब्रेथ इज अंडर योर कंट्रोल, नो बडी कैन स्टील योर पीस। हुँ। या, So breath and asanas both are important. बोथ आर Breath is your इम्पॉर्टेंट। anchor. या। सो ऐसा ऐसे कोई टिप्स बताएं जो कि इट इज़ फॉर गर्ल्स हु आर लाइक ऑब्वियसली पीरियड्स आर समथिंग विच इज़ अ कॉमन थिंग फॉर देम, जो राइट। जो उनको उसमें हेल्प करे उस पीरियड्स के दौरान वो आसन्स करें तो उनको मदद मिले। पीरियड्स में आपको पेल्विक फ्लोर की सारी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। हम्म, इवन हैवी फ्लो भी है तो आप जेंटल पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस सारी कर सकते हैं। हम्म, लाइक यू कैन गो फॉर कपोतासन, हम्म, यू कैन डू बटरफ्लाई, हम्म, यू कैन डू एक विपरीत करनी बोलते हैं। यू कैन लाई डाउन ऑन द फ्लोर हम्म, एंड योर लेग शुड बी ऑन द वॉल, ओके, हिप्स एंड लेग्स टचिंग द वॉल, राइट, 90 डिग्री के एंगल पे, जस्ट हम्म, स्टे देयर। ओके, एंड मतलब अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हो हाँ, हाँ, कंसिस्टेंटली, तो आपके पीरियड्स में भी आने वाले टाइम में दे कैन बी पेन फ्री ऑल्सो। ओके। या। तो दैट्स अ वेरी और इंपॉर्टेंट थिंग इवन या फॉर द ऑडियंस, उनको काफ़ी मदद मिलेगी इस जी, सजेशन से। बिकॉज आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पीसीओडी, पीसीओएस, हम लोग हाँ, बहुत कॉमन एक ये लाइफस्टाइल हम्म, की बीमारी हो गई है ना। राइट, ये सारी ओरिजिनेट ही लाइफस्टाइल से होती हैं, बिकॉज हम्म, इतना जंक खाते हैं, इतना हाँ, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, दे कीप सिटिंग, हम्म, दे डोंट वर्क आउट। हाँ, तो हाँ, वो सारी चीज़ें सब मैटर करता है। उसी से ये सारी चीज़ें, मतलब मेरे नेफ्यूज़, नीसेस, इनके फ्रेंड्स भी आके मुझसे पूछते हैं कि ये हम्म, प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करना चाहिए। हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा जंक को कट डाउन करो, हाँ, एंड देन एनी एक्टिविटी, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू डू योगा ओनली। हम्म, You want to dance, you want to go for badminton, you can swim, you can run. There's like thousands of things you ऑफ can do. कोर्स, Yeah, half an hour भी बहुत होता है अगर आप कुछ हम्म, भी एक फिजिकल एक्टिविटी पकड़ लो जो you really like. हाँ, इवन स्पोर्ट्स के तरफ एक टाइम के बाद लोग अवॉइड करने लग जाते हैं। अदरवाइज आई पर्सनली फील कि स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कोई एक important है। पर्टिकुलर स्पोर्ट भी इफ़ यू आर Yeah. फॉलोइंग रेगुलरली इट्स गुड, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कॉरपोरेट्स में भी इस तरह की सोच रख लेते हैं कि टाइम नहीं है या कोई और कारण, जॉब वॉब का इतना इतना काम हो जाता है, तो इस वजह से वी आर ट्राइंग टू अवॉइड आवर सेल्फ ओनली। अदरवाइज वी आर द ओनली वंस हु आर इम्पोर्टेंट, आफ्टर दैट द वर्ल्ड कम्स। लेकिन खुद का ही ध्यान रखना छोड़ देते हैं। तो कॉरपोरेट्स के लिए यू हैव एनी सजेशन की, क्योंकि उनका बहुत ही सिटिंग का जॉब रहता है ज़्यादातर लोगों का, और वो अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते, और अगर फील्ड में भी रहते हैं तो भी वो हेल्थ को टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसी 2-3 चीज़ें जो वो करें, लाइक इज इट दैट कि जो आपने फीमेल्स के लिए बोला है वही फॉलो किया जा सकता है, या फिर नहीं, फॉर देम इट इज़ डिफरेंट? it's different because they are sitting throughout the day, because they हाँ, are on the system, or they are in the meetings, or they are in the video conferences and all throughout राइट, the day. हाँ, So what they can do whenever it's possible, let's say after every hour, if you are working like 9 hours, 10 hours a day, हाँ, हाँ, after every hour take 5 to 7 deep breaths ओके, to start with. Okay. Just it will give you the mental clarity also. ओके, Just shut down the system, or you can just face somewhere else. हाँ, ऑफ कोर्स, So you can start with the breathing, then you can चेयर पे थोड़ा सा ट्विस्ट करते, हाँ, जेंटल ट्विस्टिंग, राइट, है ना, एंड देन यू कैन जस्ट स्टैंड अप, थोड़ा सा वॉक, हाँ, टच योर टोज, ट्राई टू टच योर टोज, हाँ, राइट, then you can come and sit back, and then again हाँ, 5 to 7 deep breaths. नॉर्मल जो while sitting also you can do these things. शोल्डर रोटेशन, बिकॉज आजकल नेक टाइट बहुत होती है, वेन एवर यू आर स्ट्रेस्ड आपके शोल्डर्स और नेक बहुत टाइट हो जाते हैं उससे। हाँ, और आप लोग तो जो कॉर्पोरेट्स में हैं तो वो पूरा दिन स्ट्रेस में ही रहते हैं।
एक्चुअली है बहुत ना? डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लोग ब्रेक लेना ही भूल जाते हैं, ब्रेक लेना भूल जाते वो हैं। एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं They can फॉर लॉन्ग take आवर्स। a break for the smoke, हाँ they can go out for the smoke, हाँ, but दैट इज सो they will not, स्ट्रेंज yeah, कि हाँ। थोड़ा सा stretch करो, it will just take 30 seconds, that's all. Yeah. अनफॉर्चुनेटली पीपल आर रेजॉर्टिंग टू शॉर्टकट्स हर चीज में, कि एक किक मिल जाएगा विथ कंज्यूमिंग समथिंग, और फिर वो दे कैन गेट इनटू दिस वर्ल्ड अगेन। They go for the fun part, हाँ, the most of the time. and it feels so bad for people like the millennials, कि वो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कभी भी उनको ये तो नहीं कहना चाहेंगे कि यू कैन गो अहेड विद सब्सटेंस अब्यूज एंड ऑल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें इतनी रैडिकल हो जाती हैं कि हम चाह के भी चीज़ों को बदल नहीं पाते। लेकिन इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अपने आप पे बिलीव करना, और इस बात को जेंजी को ये फीलिंग आना कि उनको किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ को, क्योंकि इट इज़ बिकमिंग अ वेरी नॉर्मल थिंग नाउ। वाई आई एम रेजिंग दिस पॉइंट इन दिस पॉडकास्ट इज़ दैट ये बहुत नॉर्मल हो गया है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इवन बहुत सारे शोज में मैंने देखा है, इवन इन द शोज दे आर हैविंग ड्रिंक्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जो कि पहले एक शर्म भी होती थी, वो धीरे धीरे वो अब खत्म होती जा रही है। एंड देखो शर्म भी थी, बट फिर भी करते तो लोग सब थे। अब वो सब थे, पर्दा धीरे अब वो धीरे पर्दा उठ खुलता गया जा है, रहा है। करते लोग आज भी हैं, बस अब हम्म, पर्दा नहीं रहा है, इतना ही फर्क पड़ा है। अदर थिंग इज़ कि हाँ, वो जैसे आप बता रहे हो कि आजकल का जो जनरेशन है इनको एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत चाहिए। हाँ तो एक फ्रेंड ने मसल्स बना लिए, तो हाँ फिर वो इतने ऐसे हो जाते हैं कि हम भी कैसे भी करके चाहे शॉर्टकट्स ले लें, हाँ हम कुछ सप्लीमेंट्स की जगह दे ट्राई टू अब्यूज़ द सब्सटेंस एक्चुअली। हाँ तो वो प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, एंड दे डोंट इवन लुक फॉर गाइडेंस। वो ऐसे ही लोगों के पास जाते हैं जो उनको मिसगाइड ही करते हैं। हाँ तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव ऑलवेज गेट द बेस्ट ऑफ द टीचर्स। तो सब्सटेंस लेते हैं लोग जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को, जिनको हम आइडलाइज करते हैं, उनके टारगेट्स डिफरेंट हैं। आप नॉर्मल डाइट पे रह के वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अगर आपको उस प्रोफेशन में जाना है, आप बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हैं, वो तो उनके सब्सटेंसेस भी बहुत गाइडेड होते हैं, राइट? दे नो व्हाट दे शुड बी डूइंग, व्हाट दे शुड नॉट बी डूइंग। राइट। पर अभी के लिए आपको सिर्फ जनरल फिटनेस पे काम करना है, देन देयर इज नो नीड। इतने यंग हैं बच्चे, हाँ मतलब इतना क्विकली वो लोग रिकवर करते हैं, और इतनी उनके अंदर इतना स्टैमिना, इतना हाँ पावर, इतना फोर्स ऑफ नेचर होता है इस हाँ समय कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। है। बिकॉज आई ऑफन फील कि जब अपन बात करते हैं ड्रीम्स की, पैशन की, ये हमेशा बोला जाता है कि द पेन ऑफ रिग्रेट इज हायर देन द पेन ऑफ फेलियर। या कि अगर अपन फेल करेंगे तो वो दर्द इतना नहीं होगा जितना हमने कोई चीज़ नहीं करी नहीं उसका कर दर्द पाए। होगा। या लाइक 20 साल 25 साल, बिकॉज इट विल एवरीबडी कीप पिंचिंग यू पिंचिंग यू थ्रू आउट। एंड एवरीबडी वांट्स टू शेयर देयर स्टोरी। जब वो 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, तो एवरीबडी वांट्स टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी टू से। या लेकिन जिनके पास वो स्टोरी नहीं होती है बोलने को, तो वो उनको बहुत तकलीफ देती है कि मैं वो कर सकता था लेकिन मैं वो कर नहीं पाया, फॉर एनी रीज़न। फॉर एनी रीजन। बट दैट रीज़न इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द पॉइंट इज़ कि उनकी लाइफ इनकम्प्लीट ही रह जाती है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना पर्पस टाइम पे समझ जाएं। वाई वी हैव कम इन दिस यूनिवर्स। हम खाना खाने के लिए तो नहीं आए थे, राइट, हम दारू पीने के लिए भी नहीं आए थे, Exactly. सिगरेट पीने के लिए भी नहीं आए थे, जीवन को काटने के लिए भी नहीं आए थे, मर मर के जीने के लिए भी नहीं आए थे। नहीं आए थे, राइट। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए आए थे, और वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कारण यही हो सकता है कि हमारी सराउंडिंग्स ने हमें बाधित कर दिया, या फिर हमने जो चीज़ों का सहारा लिया वो चीज़ हम उस पर अब डिपेंडेंट हो गए हैं, एंड वी हैव स्टॉप ड्रीमिंग। या फिर और भी बहुत सारी मजबूरियां हो जाती हैं, बट देन इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, सो दैट और वो पर्पस को अचीव करने के लिए योगा विल डेफिनेटली हेल्प। एग्जैक्टली। और मैं एक्चुअली चाहता ये था कि हमारा पॉडकास्ट योगा के लिए इसलिए हो क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो कि योगा कैन बी सो इम्पॉर्टेंट फॉर देयर लाइफ। अगर उसको हम अपने जीवन में
अपना लें तो इट विल डेफिनेटली हेल्प देम टू अचीव देयर ड्रीम्स, जो कि धीरे धीरे इस जनरेशन के लोग नहीं समझते हैं। तो अगर आप एडवाइस देना चाहें एज इन टू द यंगर ऑडियंस कि ऐसी 3 चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए उनको, तो वो क्या होगी? लाइक या फिर आप अपनी लाइफ को अगर पीछे लेके जाओ तो ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आप नहीं करना चाहोगे दोबारा। मेरी लाइफ में ऐसा तो कुछ नहीं है जो मैं नहीं करना चाहूँगी। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मैं करना चाहूँगी दोबारा। ओके, वो राइट। बताइए आप। आई वुड लव टू डांस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। एंड आई वुड लव टू गो एवरीवेयर बाय माई बाईसाइकिल। ओके। तो दैट इज़ द वन थिंग दैट आई मिस द मोस्ट, कि अभी तो गाड़ी उठाते हैं और चले जाते हैं। हाँ हाँ। एंड one thing that I would love the most to do again is run in the streets. Just don't care what others are thinking. वो मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, तो उससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए किसी को भी, राइट। बच्चों को भी नहीं, आजकल की जनरेशन को भी नहीं. What I want to tell them that never think less of yourself because somebody else you think is more than you. वैलिड पॉइंट। राइट. सब में बहुत पोटेंशियल होता है, सब में अब बहुत सारी डिफरेंट तरह की एफिशिएंसीज होती हैं. ये नहीं कि एक जने ने कुछ अचीव कर लिया और हम नहीं कर पाए. आपका कोई टैलेंट या आपका कुछ कैपेबिलिटी है जो उनसे डिफरेंट है. तो एंड आपको भी जो अभी की द सेकेंड थिंग आई विल टेल देम इज डोंट जज अदर्स. इफ यू डोंट वांट टू बी जज्ड देन यू आल्सो शुड बी लाइक दैट. राइट। डोंट जज अदर्स. और इफ यू कैन बी देन बी अ सपोर्ट टू समवन. वेरी नाइस थॉट्स, बिकॉज आई एम श्योर हमारी जो ऑडियंस है उनको भी ऐसी चीज़ें बहुत, द वर्ड्स ऑफ विजडम ये हेल्प करेंगी, क्योंकि दे ऑल्सो नीड गाइडेंस. बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल डोंट अप्रोच देयर फ्रेंड्स. हम अपने रिजर्वेशंस रख लेते हैं, अपने प्री कंसीव नोशंस रख लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि सामने वाला इसलिए ही ऐसा कर रहा होगा. हम इतने प्री ऑक्यूपाइड होते हैं अपने थॉट प्रोसेस से कि हम उनको तो समझना ही नहीं चाहते जो सामने वाला कहना चाहता है. हाँ, एंड इवन टू द नियर एंड डियर वंस जो हमारे शुभ चिंतक हैं, उनकी भी हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं उनके थॉट्स को. सो दैट इज समथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ सोशल मीडिया. टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, या फिर हम इस वजह से भी हो रहा है कि हम किसी और चीज़ का सहारा लेके उस चीज़ से बचना चाहते हैं, कि रादर देन रिजॉर्टिंग टू अ रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप या फिर अपने पार्टनर से बात करने के बजाय हम सोचते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये बेटर रहेगा. इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग टू एक्चुअली डू विथ योरसेल्फ ओनली. तो जैसे हमने बात करी कि गर्ल्स के लिए आपने कुछ टिप्स दिए और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी दिए, तो वैसे ही अगर जैसे आफ्टर डिलीवरी लाइक ऑफ वुमेन, तो उनको फिर क्या आसन्स करने चाहिए? डिलीवरी के बाद सबसे पहले तो उनको खाना बहुत न्यूट्रिशियस खाना चाहिए, राइट, विच इज़ एक्चुअली नर्चरिंग योर बॉडी. हाँ, है ना. और बहुत सारा आजकल ये प्रॉब्लम होता है कि बहुत पोस्ट पैरेटम में बहुत ज़्यादा लोग चले जाते हैं. दे रियली स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट देमसेल्व्स दैट माई बॉडी हैज़ बिकम लाइक दैट, आई हैव नो टाइम, आई कांट स्लीप, आई कांट ईट ऑन टाइम. वो होता है, दिस इज़ नेचुरल. तो अपने आप को इतना पनिशमेंट नहीं देना है. तो पॉस्चर्स की अगर हम बात करें तो वेन एवर दे फील योर बॉडी टेल्स यू, सबसे पहले वेन एवर दे फील दे आर रेडी, देन स्टार्ट विद द उड्डयन बंद, जिसको हम इंग्लिश में वैक्यूम पोज बोलते हैं ना. अच्छा. जस्ट टू टाइटन योर एब्डोमिनल मसल्स एंड टू मसाज योर इंटरनल ऑर्गन्स. तो ये आई वुड सजेस्ट दैट इवन टू प्रेग्नेंट फीमेल्स दे कैन डू दिस प्रैक्टिस एज वेल. ओके. And other than this, डाइट, रेस्ट एंड फैमिली को बहुत सपोर्ट करना चाहिए उस टाइम पे, बिकॉज दे कैन स्लीप जितना उनको ज़रूरत है, बिकॉज बॉडी का बहुत वेयर एंड टेयर होता है. लेयर्स ओवर लेयर्स, दे जस्ट गेट डिस्ट्रॉयड. उनको हील होने के लिए टाइम चाहिए. दे नीड द लव एंड अफेक्शन उस समय. डाइट, रेस्ट एंड स्लीप, ये 3 चीज़ें तो हमेशा ही ध्यान में रखनी है.
और postures में आप you can gradually start with the standing postures first, हाँ हाँ then the laying down, sitting वाला सबसे last में. ओके ओके Yeah. सो आपकी लाइफ में भी जैसे होता क्या है कि हम जब एक रेजीम फॉलो करते हैं हेल्थ को लेके तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और बहुत रिजिड भी हो जाते हैं कि हमको ये पैटर्न को फॉलो करना ही है। तो ये जो योगा के लिए एक हैबिट बहुत ज़रूरी हो जाती है या आप अपनी बॉडी की सुनना पसंद करोगे? बॉडी की ही सुननी चाहिए. क्योंकि If ऐसा you नहीं है कि think, 7 दिन yeah. करना है, ऐसा नहीं है ना? हाँ, यू कैन डू 5 days एज वेल. और अगर उसमें भी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन डू 3 days एज वेल. ओके है ना. और अगर आपको लगता है कि आप पूरा 6 दिन वर्कआउट कर रहे हैं और कुछ बीच में ऐसे दिन आते हैं व्हेन यू थिंक योर बॉडी इज नॉट रेडी हाँ हाँ और यू हैव नॉट रेस्टेड वेल, यू हैव नॉट स्लेप्ट वेल, यू हैव नॉट ईटन, पर मुझे जाना ही है, यू कैन नॉट पुट योर बॉडी थ्रू दैट टॉर्चर. राइट You can go for lighter exercises, you can just go for stretching, you can leave the heavy workout अगर आप बहुत heavy workout करते हैं तो go for stretching. Even if that you don't want to do, just go for breathing. तो पूजा जी ऐसी कोई मिथ है क्या इस इंडस्ट्री के बारे में जो लोगों को आप क्लियर करना चाहेंगे? कोई नेगेटिव चीज़ जो एक माइंडसेट बन गई है योगा से संबंधित जिसको आप करेक्ट करना चाहेंगे? 2-3 चीज़ें हैं ऐसी. जैसे सबसे पहले तो लोग आते हैं हमारे पास जिनको फिटनेस में आना है, दे आर वेरी ओवरवेट. हाँ हाँ पहली चीज़ वो पूछते हैं कितने टाइम में कम हो जाएगा, यू नो. तो ये सबसे इडियोटिक क्वेश्चन होता हाँ है हाँ बिकॉज आप मान लो आज 25 साल के हैं या 30 साल के, आपने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं किया. हाँ हाँ दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. तो ये प्रेशर क्यों है बॉडी पे कि कितने टाइम में कम हो जाएगा? हाँ हाँ मेरा मानना है कि जब आप अच्छी आदतों में आते हैं, हाँ आप किसी भी तरह का फिजिकल प्रैक्टिस में आते हो, हाँ तो शेडिंग योर वेट, गेटिंग टोन्ड अप, लुकिंग गुड इज़ द साइड इफेक्ट. हाँ हाँ वो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंट हैं, राइट अगर आप समझ के करते हैं. तो डोंट पुट दैट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन योर बॉडीज कि कितने समय में कम हो जाएगा या मुझे इस डेट पे फंक्शन अटेंड करना है, मैं इतना इंच लूज हो जाएगा क्या मेरा, मतलब ये क्या है? इवन योगा टीचर को आप Yeah. प्रेशर दे रहे हो राइट. कि जल्दी प्रेशर भी नहीं, आप अपने आप पे क्यों इतना हाँ. प्रेशर डालो? मुझ पे तो क्या प्रेशर है, मैं तुमको रोज कार्डियो करा दूंगी, हाँ यू नो. एंड तो- आई बिलीव कोई चीज़ आपने एक्यूमुलेट कर ली है नेगेटिवली इतने सालों पेशेंस में के साथ उसको चलते आप नहीं है रिवर्स बस. इतनी जल्दी तो नहीं कर Exactly, सकते। हाँ. आपने वो पुट ऑन करने में या बॉडी को इतना खराब करने में हाँ। इतना टाइम लिया है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम 1 महीने में या 3 महीने में हम चेंज हो जाएंगे? आप चेंज हो सकते हो, कंसिस्टेंट आप रहो, आप अपनी डाइट पे ध्यान दो. सबसे पहले आपका माइंडसेट कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप कितना स्ट्रेस लेते हैं, आप एज अ पर्सन कैसे हैं, हाँ हर हाँ चीज़ राइट यू नो, आप Matter कितना करती है। रेस्ट कर पाते हो, आप खाते क्या हो. आप 1 घंटा मेरे पास आते हो, हाँ आप हाँ बाकी के 23 घंटे क्या करते हो? हाँ हाउ that- डू आई नो, है ना. आपको Right, उन right. चीज़ों पे भी यू हैव टू कीप अ चेक ऑन दैट ऑल्सो. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि जब लोग आते हैं हमारे पास ये कि मेरे को ये डिजीज़ है, मुझे ये सही करना है, डॉक्टर ने बोला योगा से सही हो जाएगा. अच्छा तो पहली बात तो वो सही हो सकता है अगर आप हाँ। बहुत सालों से प्रैक्टिस में हैं तो. हाँ और कुछ चीज़ें हैं जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं, योगा उनका रेमेडी नहीं है, हाँ वो सब्स्टिट्यूट नहीं है उनका कि आप हम्म, वो चीज़ें छोड़ के योगा करोगे तो आप सही हो जाओगे, हाँ हाँ है ना. ये योगा को आप गलतफहमी हो मेडिकल जाती है। ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट मान के हाँ। नहीं आ सकते. आप आओ अपना नॉर्मल वेलबींग के लिए आओ, ऐसे वाले टारगेट्स लेके आओ. वो एडिशनली हो सकता है एडिशनली हो सकता है, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। हाँ. ये नहीं है कि आप किसी चीज़ की स्टेज 4 में हैं, आप आए हैं तो हम आपको हाँ 2 दिन में ठीक कर देंगे, ये नहीं हो सकता. क्योंकि आपको उस लेवल तक पहुंचने में, उतना समझने में अपने आप को बहुत टाइम हाँ लगता है. हाँ और फिर वो टाइपकास्ट कर देते हैं, नेगेटिवली कमेंट करने लग जाते हैं कि दे आर नॉट गिविंग रिजल्ट्स, एग्जैक्टली, बट हाँ. प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है. और तीसरा जो सबसे अगेन आई विल से कि स्टूपिड ऑफ क्वेश्चन होता है कि यू नो हम तो फ्लेक्सिबल ही नहीं है, हम कैसे योगा करेंगे? ऐसे योगा स्टार्ट करने के लिए आपका फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी नहीं है, आपका सिर्फ आना ज़रूरी है, हाँ हाँ है ना. क्योंकि आप स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, आप उस
चीज़ को अचीव कर लोगे विद टाइम। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना आप है। मसल आपके टाइट हैं, आप उनको लूजन अप करने ही तो आ रहे हो ना योगा में, तो वो धीरे धीरे जो टाइटनेस है वो रिलीज होगी प्रैक्टिस करने से। ट्रू। ऑलरेडी आप फ्लेक्सिबल हो के नहीं आओगे, हाँ, आप यहाँ आके हो जाओगे धीरे धीरे, अगर आप होना चाहते हो तो। राइट। राइट। तो ये थोड़े से कॉमन जो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ऐसे होते हैं कि उनको बहुत प्यार से समझाना पड़ता है कि ऐसे नहीं होता है। हाँ, ये मिसकंसेप्शंस हो या जाते हैं। इतने मेंटल ब्लॉक के साथ आप किसी भी प्रैक्टिस में नहीं जा सकते। राइट। तो आपको वो बहुत ओपन माइंडेडनेस के साथ जाना पड़ेगा, आप जहाँ भी जाते हो। तो आपकी लाइफ में भी इंजरीज तो हुई होंगी जो कि जिसका सामना Many. आपने किया होगा। Yeah. तो ऐसी इंजरीज के बारे में कुछ बताना चाहें या फिर उन लोगों के लिए मार्गदर्शन देना चाहें जो लोग इंजरी के साथ होप उनका होप खत्म हो जाता है, दे स्टॉप ड्रीमिंग कि वो वापस से फिट हो सकते हैं, बिकॉज योर सजेशन, बिकॉज यू हैव योरसेल्फ एक्सपीरियंस दैट इंजरी, Yeah. और उस इंजरी के बाद भी यू हैव ओवरकम दोज सिचुएशंस जहाँ पे आपने ऐसा नहीं किया कि इंजरी की वजह से मैं एक ऑब्स्टिकल बनने दी और फिर मैंने योगा ही छोड़ दिया या फिर मैंने अपने अपने आप को समय देना छोड़ दिया। तो ऐसा आपने नहीं किया, लेकिन आप उन लोगों को ज़रूर एडवाइस दे के एक रोल मॉडल बन सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं सिर्फ इस सोच से कि अपने आप के साथ जो कॉन्वर्सेशन करते हैं ना वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। Right. कि अगर ये हो गया है ना तो अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती। दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर देम। तो आप इंजरी का होने के बाद भी उसको कैसे हम आगे बढ़े उस सिचुएशन से, वो थोड़ा बताएं। जैसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी इस बारे में कि एक इंसान में अपने आप को हील करने की इतनी पावर होती है कि आपको शायद किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत होती भी नहीं है। हाँ। मतलब फोकस इतना पावरफुल होता है कि हमको उसकी पावर का अंदाज़ा भी नहीं है। राइट। मेरे को एक इंजरी हुई थी, मुझे एक्चुअली बहुत सारी इंजरीज हो चुकी हैं। आई विल टेल यू, हिप लिगामेंट इंजरी हुई थी मुझे, एंड आई हर्ड द साउंड ऑफ ब्रेकिंग। तो और आई वॉज जस्ट practicing with my class, and I could not get up. Okay. I had to crawl During the class only? During the class only. Okay. And I could not get up because I had fallen from the stairs before even starting my yoga journey. अच्छा। So I've fallen twice and I had a dent on my skeletal. गिरने से एक ही जगह पे 2 बार लगी है। तो वो आपका कोई होता है ऐसा एरिया जो थोड़ा वीक हो जाता है बार बार अगर वहाँ चोट लगती रहती है तो। राइट। तो उसके बाद फिर what I did was I strengthened all the surrounding muscles. अच्छा। फिर मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करा। I started strengthening my glutes, my hamstring. आप अगर आसपास के सारे मसल्स को स्ट्रेंथन कर लेते हैं तो उस पार्ट पे लोड नहीं आता है फिर। अच्छा। फिर वो धीरे धीरे इट हील्ड। एंड व्हेन आई वाज डूइंग दोज प्रैक्टिसेस आई वाज वेरी माइंडफुल, आई वाज वेरी कॉन्शियस कि मेरा वो पार्ट है, मुझे उसको सेव करना। एंड आई वाज डूइंग ब्रेथ वर्क अलॉट उसके साथ साथ प्रैक्टिस के साथ। योर ब्रेथ कैन डू वंडर्स, यू डोंट इवन नो। तो वो फोकस करके इवन कभी आप प्राणायाम भी करते हो, हमारे टीचर बोलते थे जिनसे मैं सीखती थी सर से कि प्राणायाम के टाइम पे अगर आप कुछ भी इमेजिन करते हैं ना, यू विजुअलाइज समथिंग टू बिकम दैट, यू वुड बिकम दैट। Or if you want to feel that you are, sitting by the side of a river, you will feel that you are actually sitting there. अच्छा. So focus is very powerful. And you will have that feeling. You will have that feeling. प्राणायाम के टाइम करेंगे तो फिर जो हम सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, imagine वो चीज रियलिटी की वो फील आएगी, रियल में फीलिंग आएगी। और ब्रेथ डज वंडर्स बिकॉज ब्रेथ वर्क्स थ्रू योर ब्लड। एंड जहाँ जहाँ आप डीप ब्रीदिंग के साथ ब्लड के साथ ऑक्सीजन पहुँचाते हो, थिंग्स स्टार्ट ओपनिंग अप। आपको पता भी नहीं होता कि आपके कौन कौन से ब्लॉकेजेस खुलते हैं। इवन वी हैड सम सेशंस जहाँ पे हमारा एक बार पूरा सेशन सिर्फ ब्रीदिंग का ही था। अच्छा। राइट। हम पूरे समय ब्रीदिंग करवा रहे थे, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। एंड यू वोंट बिलीव कि पीपल क्राई विदाउट एनी रीज़न। दे विल कम लास्ट में हग अस कि मुझे पता नहीं रीज़न क्या है बट आई वॉन्ट टू जस्ट लेट थिंग्स गो।
हाँ उनको पता ही नहीं होता कि आप जब ब्रीदिंग करते हो, हम्म आप प्रैक्टिस करते हो, आप कौन कौन से ब्लॉकेजेस ओपन कर रहे हो, दे आर बीइंग मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, या हील्ड, दे दिस आर इज, बीइंग या हील्ड दिस ड्यूरिंग इज दैट ब्रीदिंग प्रोसेस। एग्जैक्टली हीलिंग, यू तो आर हीलिंग ब्रीदिंग फ्रॉम का, इनसाइड। पूजा जी, ब्रीदिंग का कोई गलत तरीका भी होता है क्या, या मतलब एक आइडियल तरीका होता है क्या कि इस तरह ब्रीदिंग करना चाहिए? जैसे विशाल, मैंने बहुत सारे लोग जो गार्डन में योगा करते हैं, हम्म वो इतना फोर्सफुल ब्रीद आउट करते हैं नेजल पैसेज से हाँ हाँ कि आपकी नेजल वॉल्स बहुत थिन होती हैं। ओके ओके इवन दे स्टार्ट ब्लीडिंग उसके बाद 3-4 घंटे के बाद भी ऐसे होता है। कुछ लोग हाँ बोलते हैं कि नक्सीर छूट गई, हम्म वो नक्सीर नहीं है, आपने इतना रफली ब्रीद आउट करा है नेजल पैसेज से कि वो वॉल्स रप्चर हो गई हैं, ओके दे डोंट इवन नो। तो वो जहाँ पे आपको बताया जाए कि यहाँ पे आपको फोर्सफुल ब्रीद आउट करना है या ब्रीद इन करना है, आपको सिर्फ वहीं करना होता है, वरना फोर्सफुल ब्रीदिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर हम बोलते हैं सबको कि इनहेल करो, लंबा इनहेल करो, हाँ हाँ तो उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। दैट इनहेल लंबा शुड बी स्लो ओके एंड ओके जेंटल। ओके या इट शुड बी स्लो, इनहेल शुड बी स्लो एंड एक्सहेल शुड आल्सो बी स्लो। जब बोला जाए कि फोर्सफुल करना है, हम्म जैसे कुछ प्राणायाम्स में करना होता है ओके ओके फोर्सफुल, थोड़ा कुछ सा एक्सेल ओके कपाल भाती और भस्त्रिका में, अदरवाइज देर इज नो हाँ नीड। अच्छा, मतलब हाँ, यूजुअली तो जनरली हर जो एग्जैक्टली, आसन करते हैं उसमें स्लो ही होता है। स्लो ही होता है, तो उसमें ऐसा होता है क्या क्योंकि इनहेल और एक्सहेल में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कंफ्यूज होते हैं। कि जब एक्सरसाइज वो जो आसन कर रहे होते हैं तब हाँ तो एक्सहेल कर देते हैं, हाँ, जबकि उसमें इनहेल करना होता इनहेल है, करना होता है। और आफ्टर वाइल एंडिंग दैट आसन तो एक्सहेल करते हैं। तो ये एक कंफ्यूज, कुछ लोग इनहेल के टाइम एक्सहेल कर देते हैं, एक्सहेल के हाँ टाइम इनहेल कर देते हैं। तो उस चीज को आप सॉल्व करिए ना। शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है ये वाली। हाँ हाँ देन व्हाट आई डू इज़ बिल्कुल जैसे सपोज़ बहुत सिंपल सा एक इंस्ट्रक्शन होता है कि हाँ इनहेल एंड पुट योर हैंड्स अप, रेज योर आर्म्स, अच्छा अच्छा राइट। तो शुरू में वो भी नहीं कर पाते हैं सिंक्रोनाइज ब्रेथ को हाँ इन हाँ रेजिंग देयर आर्म्स, राइट। तो फिर उनको आई टेल देम टू जस्ट इनहेल फर्स्ट, अच्छा then exhale, and the second time you are inhaling, then raise your arms with your breath. ओके तो ओके धीरे धीरे it सेट्स डाउन इन योर ब्लड, धीरे धीरे आपको ये ऑटोमेटिक चलता है, इनहेल एंड रेजिंग अच्छा योर अच्छा, आर्म्स फिर अप वो एंड एक्सेल ऑटोमेटिकली हो एंड जाता बेंडिंग है। फॉरवर्ड। या एक बेसिक रूल्स होते हैं, whenever you are bending backwards you have to inhale, whenever you are engaging your chest you have to inhale, ओके whenever you are engaging your core you have to exhale. ओके whenever Yeah, you are engaging your chest chest you you have need to to inhale. inhale, Yeah, and whenever you have to engage your core then you you have to have to exhale। exhale. तो ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जिसमें कोर से शुरुआत होती है, तब अपन एक्सहेल करेंगे, और जहाँ पे शुरुआत होती है चेस्ट से वहाँ पे इनहेल चेस्ट करेंगे। ओपन करना है तो इनहेल का बहुत बड़ा रोल हाँ रहता है ना, यू हैव टू ब्रीद ठीक है इन, बिकॉज पूरा लंग्स आपका पूरा रिब केज ओपन करना है तो यू हैव टू इनहेल। राइट। या हाँ वो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो या जाता है, और फिर प्रॉब्लम क्या है कि आजकल लोग पूछना नहीं चाहते, पूछना नहीं गाइडेंस चाहते। नहीं लेना हाँ, चाहते। उनको ऐसा लगता है कि दे विल फील देमसेल्फ इन्फीरियर। मतलब आस्किंग फॉर हेल्प इज सच अ डिफिकल्ट थिंग नाउअडेज। हमारे गुरुजी बोला करते थे हाँ कि ऐसे स्टूडेंट बनो जो टीचर को टीचर बना दें। हाँ इतने सवाल आपके मन में होने चाहिए, हाँ मतलब अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हो तो आपको कुछ क्यूरियोसिटी है ही नहीं। राइट और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ सबको जो कहीं जाके भी सीखते हैं या हाँ कुछ भी करते हैं, कि प्रैक्टिस कभी कभी अपने आप भी करना चाहिए। हाँ सेल्फ प्रैक्टिस में आप जितना अपने आप को समझ पाते हो उतना शायद इंस्ट्रक्शन से ना समझ पाओ। हाँ राइट। वो क्लास के दौरान एक प्रेशर भी हो जाता है, हाँ, और अपने आप के साथ अच्छे से समय नहीं बिता पाते हैं। ये आपकी बात एकदम सही सेल्फ है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हाँ घर जाके अगर अपन अकेले में कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूजा जी, हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज अ टीचर? मतलब आपने शुरुआत करी तब आपको एकदम भी आइडिया नहीं था, और ये चीज़ भी आपकी लाइफ में आ गई बीइंग अ जी, योगा राइट। टीचर, और योगा करते करते आपने अपने आप को कैसे बेहतर किया इन योर वर्क? इन माई वर्क मैं एक्चुअली एक चीज़ और कहना चाहती हूँ। सीखते हुए तो जो मैंने सीखा है वो मैंने सीखा है, थैंक्स टू हाँ माई गुरुज। हाँ जी सिखाते हुए जो मैंने सीखा है वो शायद बहुत ज़्यादा सीखा है।
राइट। बिकॉज मुझे लगता है जब आप सिखाते हो एक तो आप बहुत जिम्मेदारी से सिखाते हो कि हाँ, किसी हाँ। को इतनी से भी इंजरी नहीं होनी चाहिए, हुँ। राइट? तो आप बहुत समझ के, क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस से इतना समझने लगते हो अपने आप को, हाँ, हाँ। बट जब आप दूसरों पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हो देन यू लर्न इवन मोर कि हुँ। अच्छा इस इंसान की, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, हुँ। और कि इस इंसान के ऊपर ऐसे नहीं चलेगा, इनको हुँ। ये करवाना पड़ेगा, इनके लिए ये हाँ। बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम लोगों को पॉस्चर्स भी मॉडिफाई करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग राइट। टू द स्टूडेंट्स, हाँ, हाँ। कि क्योंकि सबकी बॉडीज़ में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, या किसी हाँ। को इंजरी है, या कोई बहुत हुँ। स्टिफ है, हुँ। या किसी को कोई दिक्कत आ रही है, उनको समझ हाँ। में नहीं आ रहा है कि कैसे हाँ, करना है। और बॉडी का हेल्थ भी अलग होता है। या कुछ लोग स्लिम होते हैं, कुछ लोग हुँ, हेल्दी होते हैं, तो हुँ। उनको अलग तरीके से बताना पड़ता है। हाँ, और अपने आप को मैंने इवॉल्व किया है, मैंने अपनी प्रैक्टिसेस कुछ ना कुछ नया मैं सीखती रहती हूँ। जैसे अभी अच्छा, मैंने अच्छा। बताया था आपको कि मैं जिमिंग भी कर रही हूँ। हाँ, हाँ। मुझे लगा क्योंकि योगा में हम लोग एडवांस योगा जब करते हैं, हुँ। अष्टांगा, हम इतना हुँ। ज़्यादा अपने हाथों पे हमारा वेट होता है, कोर हुँ। इतनी ज़्यादा यूज़ होती है। जस्ट टू डीपन माई प्रैक्टिस, हाँ, आई हाँ। स्टार्टेड जिमिंग ऑल्सो, have started lifting weights as well हुँ, हुँ। for the joint stability and हुँ। for the muscle strength, हुँ। कि और अच्छे से मैं और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर हुँ। पाऊँ। तो अभी मैं दोनों ही कर रही हूँ। तो मैं वो क्लोज्ड माइंडसेट वाला इंसान नहीं हूँ कि भाई हुँ। योगा कर रहे हैं तो फिर योगा ही कर रहे हैं। हाँ, आई हाँ। एन्जॉय बोथ। मैं उधर भी उतना ही एन्जॉय हुँ। करती हूँ। हाँ, ये है कि योगा करती हूँ तो आई फील वेरी पीसफुल। राइट। हुँ, बट देन अगर ब्रह्मास्त्र की बात करें कि हुँ, योगा में इतने सारे आसन्स होते हैं, हुँ, सब आसन सब कर भी नहीं पाते। कोई हुँ। एक ब्रह्मास्त्र वाला आसन अगर आप बताना चाहो ऑडियंस को, शीर्षासन। शीर्षासन। For me, that will always be शीर्षासन। ओके, ओके। Yeah. सो अगर वो चीज़ रेगुलरली की जाए तो हाँ, यू कैन रिमेन फिट। you can remain fit, you can glow ओके, a ओके। lot because आपका पूरा हुँ। blood towards the head होता है उस समय। ओके, You ओके। can get the clarity of your हुँ। thoughts, हुँ, क्योंकि हुँ। उस समय आपका ध्यान ही सिर्फ we call सहस्त्र चक्र हाँ, इसको, हाँ। तो इसी को ओपन अप करने के लिए सारी योगा की प्रैक्टिसेस होती हैं शुरू से। ओके, ओके। तो शीर्षासन has been my forte, maybe हुँ। from the very beginning. I have loved this posture ओके, always. ओके। तो अगर कोई वैसे योगा नहीं कर पाए कोई Hmm. भी कारण से, क्योंकि योगा वैसे तो कॉम्प्रिहेंसिव है, सब कुछ करना ज़रूरी है, सारे Hmm. आसन ज़रूरी हैं, लेकिन Hmm. अगर सिर्फ़ वो शीर्षासन पे ही फ़ोकस करें तो वो हो सकता है? No, no, no. जिन लोगों का ब्लड प्रेशर इज़ वेरी हाई, ओके, ओके। उनको ये नहीं करना है। उनको नहीं करना नहीं चाहिए। करना है, जिनका हाँ। ब्लड प्रेशर हाई है, उनके हाँ, अलावा बाकी सब। उनके अलावा कर सकते हैं अगर कर पाएँ तो हाँ, विद गाइडेंस, विद गाइडेंस। प्रैक्टिस, बिकॉज़ हुँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको हेड प्लेस नहीं करना समझ में आता, हाँ, और राइट। नेक इंजरी होने के बहुत चांसेस हाँ। होते हैं। हुँ। तो धीरे-धीरे विद सपोर्ट, विद हाँ। प्रॉप्स, धीरे-धीरे आप इस प्रैक्टिस को अपना डीपन कर सकते हो। हुँ, हुँ। बट हायर ब्लड प्रेशर जिनका भी है, हाँ, उनको तो नहीं करना उनको चाहिए। बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग्स भी नहीं करने चाहिए। हुँ। मतलब जिसमें भी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट आता है बहुत हाँ, ज़्यादा, हाँ, हाँ, हाँ। वो नहीं करना चाहिए। ओके। हुँ, तो ये सोशल मीडिया किस तरह से योगा को चेंज कर रहा है? एज़ इन अब बहुत ऑनलाइन योगा भी बहुत चीज़ें चलने हुँ, लग गई हैं, हुँ, और ऑनलाइन योगा में ग्रुप क्लासेस होती रहती हैं, और हुँ। जो बेसिक जो योगा का जो रेलेवेंस है, सेंस था। हाँ, वो या धीरे-धीरे आप कम देखते हो हुँ, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, या फिर हुँ। यू थिंक कि ये लार्जर ऑडियंस तक पहुँच रहा है तो इट इज़ अ गुड मीडियम? हाँ, मुझे यही लगता है कि बस वो सेंस धीरे-धीरे शायद कहीं न कहीं जा रहा है, अच्छा। बिकॉज़ द गुड थिंग इज़ कि वो चाहे एक ही एस्पेक्ट से जुड़ रहे हैं लोग, हाँ, हाँ। आसनास से, हाँ, हाँ। बट कहीं न कहीं जुड़ तो रहे हैं। हुँ। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक एस्पेक्ट से जुड़ते हैं, फिर वो धीरे-धीरे पूरी तरह उस चीज़ को समझने लगते हैं। दे जस्ट फ्लो विद द फ्लो। सो तो यू ये थिंक कि बात है। ऑनलाइन ऑफलाइन में वैसे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं उस हिसाब से, नहीं अगर है ना, ऑफलाइन क्लासेस आर मच मच बेटर टू बेटर? लर्न, हुँ। बिकॉज़ फिजिकल क्लासेस आर वेरी डिफरेंट। हाँ, हाँ। ऑनलाइन क्लासेस जस्ट बिकॉज़ you कैन नॉट गो, और यू हाँ, वांट टू हाँ। लर्न फ्रॉम अ स्पेसिफिक टीचर जो हाँ, हाँ। जिनके पास आप जा नहीं सकते, वो बहुत दूर हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, एक्सेसिबल है, और हुँ। मतलब ऑनलाइन और सोशल मीडिया ने इन चीज़ों को बहुत एक्सेसिबल बना दिया हाँ, है। हाँ। तो आपको बाहर भी नहीं जाना पड़े और हुँ। आप प्रैक्टिस भी कर लो। ए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हुँ। बट मैं चाहती हूँ कि लोग उसको समझें शुरू से। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो ऑफलाइन क्लास में ही पॉसिबल है?
जो ऑनलाइन में नहीं है? करेक्शन वर्क अच्छा, सबसे ज़्यादा, करेक्शन बिकॉज वर्क, आप हाँ। छोटा छोटा हर एंगल करेक्ट करते हो फिजिकली. हाँ हाँ। आप ऑनलाइन में मे बी अगर आप इफ दिस इज अ क्लास ऑफ 50, यू कैन नॉट लुक एट द 50 स्टूडेंट्स पूरा राइट, स्क्रीन राइट, पे छोटी छोटी चीज़ें उनकी. वैलिड पॉइंट। तो और इवन ब्रीदिंग में भी यू कांट इवन नोटिस कई हाँ बार कि वो हाँ। लोग कैसे ब्रीद कर रहे हैं. फिजिकल क्लासेस में तो हम करेक्ट भी करते हैं, बिकॉज भस्त्रिका कपालभाति में बहुत गड़बड़ करते हैं सब लोग. तो फिजिकल क्लासेस आर ऑलवेज करेक्शन तो तभी मच पॉसिबल मच है। बेटर. या वैसे भी ब्रीदिंग को लेके बहुत इम्पोर्टेंस नहीं समझी जाती है। नहीं समझी जाती है. ब्रीदिंग बहुत हाँ. इम्पोर्टेंट चीज़ है वैसे देखा और जाए तो। छोटी सी बात है कि जब भी किसी को हमें गुस्सा आता है या किसी को गुस्सा आता है, हम बोलते हैं ना ब्रीद, हाँ, टेक डीप ब्रेथ्स. राइट। तो ये भी योगा ही है. टेक डीप ब्रेथ्स बिकॉज इट गिव्स यू मेंटल क्लैरिटी, हाँ इट काम्स यू हाँ। डाउन. तो कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन आज तक आपकी लाइफ में हुआ है वाइल परफॉर्मिंग योगा? Embarrassing situation while performing on stage or नहीं, हाँ, otherwise? वो एनी सिचुएशन, विच एवर सिचुएशन यू कैन रिकॉल, जैसे कि कोई चैलेंजिंग सिचुएशन या कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन, एनी मैजिकल मोमेंट, Oh, magical तो बहुत सारे हैं. एनी स्पेसिफिक वन? Any specific, I'll tell you. While I was performing on the stage, Jaipur Yoga League competition था, and I was into the advanced category. तो वहाँ पे बहुत लंबी देर तक आपको डिफ़िकल्ट postures होल्ड करने पड़ते हैं. अच्छा अच्छा। And as I told you that Shirshasana has been my forte since the very beginning. तो मैं शीर्षासन कर रही थी and everybody cheered me so loudly अच्छा during अच्छा। that has stayed with me forever because you know it. I was smiling throughout while I was holding the अच्छा Shirshasana. अच्छा। Yeah, even my kids were there and कितनी they were देर so किया? proud कितनी for देर 1 किया? minute. 1 मिनट के लिए किया Yeah, आपने? बट लाइक व्हाट इज योर मैक्सिमम कैपेसिटी? शीर्षासन होल्ड हाँ करने हाँ, की. कितने देर आप कर सकते हैं? I think I have done 3 to 4 minutes. मैंने कभी बहुत लंबा तो अच्छा होल्ड अच्छा। नहीं किया है. Yeah. एंड व्हाट अबाउट प्लैंक? प्लैंक भी आप कर ही लेते होंगे? Plank I have done for 11 minutes. ओके, 11 मिनट्स। Yeah. 11 मिनट्स इज अ गुड टाइम। बीच में उसका रेगुलर वो प्रैक्टिस हमारा छूटा, तो वो अभी भी करूँगी तो आई थिंक आई कैन गो बियॉन्ड दैट. तो पूजा जी, अभी क्या है, गुरु जी के की जो हम एक माइंडसेट रखते हैं ना, हमेशा उनको इतना आदर देते हैं। हमने किस्से सुने हैं एकलव्य की, जिसने अंगूठा काट दिया, और बहुत ट्रेडिशनली बहुत गुरु की अलग ही क्योंकि हम बोलते हैं ना कि गुरु को बहुत सोच समझ के चुनना और गुरु का कभी अपमान मत करना। लेकिन धीरे धीरे इस तरह की एग्जाम्पल्स हुए अतीत में जहाँ पे थोड़ा सा नाम उनका खराब भी हो गया, क्योंकि उन्होंने हरकतें ऐसे कर दी. जैसे वी यूज्ड टू प्रेज माइकल जैक्सन सो मच, बट ही गॉट इन्वॉल्व्ड इन child molestation and all, which became a rage. Everything became a rage when it came Exactly. to Michael Jackson. Otherwise he was god of dance. Yeah. So ऐसा ही एक अभी हुआ था जब उन्होंने साक्षी मलिक जी ने किया था इनके खिलाफ, भूषण शरण जी के खिलाफ. सो आप कैसे देखते हैं ये गुरुजी और शिष्य के इस रोल को? ये किस तरह से बिगड़ता जा रहा है? एज इन क्या जिस तरह से जनरेशन आगे बढ़ रही है, जिस तरह से हम जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, हम अपनी आंखों से जो कंज्यूम करते हैं, वो जो हम आंखों से कंज्यूम करते हैं वही हमारा माइंडसेट बन जाता है. एंड सिमिलरली अगर हम गलत चीज़ डाइट जो कंज्यूम करते हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है. और हमारे रोल मॉडल्स भी गलत होते जा रहे हैं. हम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा जिनके फॉलोअर्स हैं. रियल पहले के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स गुरुजी अलग तरह के होते थे, जो सचिन तेंदुलकर जैसे होते थे, जिन्होंने अपने कार्य से इतना अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया जिससे वो रिलेट कर पाते थे. लेकिन अब जो जनरेशन है वो ज़्यादा इस तरह देखती है कि हम अपीयरेंस में कितना बेहतर हो पाए, अपीयरेंस में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. एंड इंटरनली स्किलफुल कितना होना चाहिए, बुक्स को कितना पढ़ना चाहिए, हम कितने नॉलेजेबल हों, हम कितने वाइज हों, हमारी सोच कितनी विवेकपूर्ण हो, जहाँ पे हम सही और गलत का चुनाव करने की समझ हो. क्योंकि वो
ऑब्वियसली हम जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे हम वैसे ही बनते जाएंगे। और सोशल मीडिया में इतना समय देना, फ़ोन में इतना समय देना, वो चीज़ों को बिगाड़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो जनरेशन है वो इस गुरु शिष्य के रिलेशन के मामले में किस तरह से नेगेटिव होती जा रही है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो वही कि घर से ही स्टार्ट होता है कि रिस्पेक्टफुल होना सिखाना आपको पड़ेगा कि टीचर्स हैं उनका वो ओहदा होता है। हाँ और फिर अब क्या है कि दोनों तरफ से होता है ना, टीचर्स कैसे हैं, हाँ हाउ दे ट्रीट यू या यू तो अब क्या है कि दोनों तरफ से हो गया। पहले तो टीचर्स मारते भी थे इतना पकड़ के, हाँ हाँ तो भी हम नज़रें झुका के ही बात करते थे हाँ उनसे। हाँ अब तो वो थोड़ा सा ऊंचा बोल देते हैं तो पेरेंट्स लड़ने पहुंच जाते हैं, है हाँ ना। हम भी उनको वो जिम्मेदारी पूरी देना नहीं चाहते कि हाँ हाँ आप उनको सिखाओ, हमने तो आपको दे दिया है। राइट। अब ये भी नहीं होता, है ना। तो वो दोनों ही तरफ से चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, बहुत पेरेंट्स के बदल गए। पर्सपेक्टिव से, हाँ स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, टीचर्स के पर्सपेक्टिव से। हम्म वो भी शायद खुल के बहुत चीज़ें कहने में भी हाँ वो भी हिचकिचाते होंगे। हम्म बट आई थिंक ये घर से ही स्टार्ट होता है कि आपको हाँ और टीचर्स को भी, यू नो, यू हैव टू अर्न दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ, कहीं वो ना कहीं हम बहुत कंफर्ट में रखने लग गए हैं बच्चों को, एग्जैक्टली उनकी सारी और रिक्वायरमेंट को पूरा करना, और उनकी नॉन रैशनल बातों को भी हम ज़्यादा तवज्जो देने लग गए हैं। बिकॉज इफ़ यू आर गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ डांस टीचर और सिंगिंग टीचर, तो हमें वो इंटरफियर नहीं करना ज़रूरी है। इंटरवियन जहाँ पे भी इंटरफियरेंस ज़्यादा होता है तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं या लगेगा। यू आर नॉट लेटिंग देम डू देयर वर्क प्रॉपरली। हाँ एक्चुअली आप इतना पोक करते रहोगे दैट तो इज फ्रीडम रॉन्ग। उतना थोड़ा होना चाहिए। हाँ, और इवन टू मच थिंग्स बीइंग कंज्यूम्ड कन्फ्यूजन ले आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में 10 तरीके हैं योगा करने के। अब वो कौन सा सही तरीका है वो नहीं पता, सबको फॉलो करोगे तो फिर जो सही तरीका है वो पता नहीं है। मतलब यू नीड टू आंसर योर कॉल कि हाँ आप करके देखो, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करो, देन यू विल हाँ गेट टू नो कि व्हाट यू एक्चुअली लाइक। हम्म तो योगा में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग उस तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, हम्म तो गो टुवर्ड्स दैट साइड। उसमें देयर इज नो हार्म इन दैट, एक्सपेरिमेंटिंग एंड ट्राइंग, यू कैन डू दैट। तो योगा में कौन कौन से योगा होते हैं, कितने टाइप ऑफ योगा होते हैं? अभी तो मैंने सुना है बहुत सी नई नई चीज़ें भी आ गई हैं, जैसे वाटर योगा हो गया है, एक्वा योगा, एक्वा योगा हॉट हो गया, योगा। हॉट योगा हो गया। तो इन इन जो नई चीज़ें आई हैं वो बहुत रेलेवेंट हैं, या फिर जो ट्रेडिशनली चलती आई चीज़ें हैं वो ही काफ़ी हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए? आई थिंक नई चीज़ें आई हैं सिर्फ उनको एक वैरायटी देने के लिए। अच्छा उनका उतना इम्पैक्ट होता है या नहीं होता। जैसे एक्वा योगा है, हाँ हाँ वो बहुत बेनिफिशियल है आपके जॉइंट्स के लिए। अच्छा अच्छा अगर किसी को इंजरी है, मान लो नीज़ में किसी को इंजरी है, आप उनको नॉर्मली स्क्वाट्स नहीं करा सकते, हाँ हाँ तब उनको पानी में बहुत कुछ ऐसा करा सकते हो कि उनके नीज़ को इतना सा भी अफेक्ट नहीं होगा उससे ओके ना। इट विल नॉट डैमेज फर्दर, हम्म इट विल उल्टा स्ट्रेंथन द जॉइंट। अच्छा अच्छा तो ये वाली चीज़ें, बट वो चली डिफरेंट फॉर्म में गई हैं। ओके ओके हाँ। हम्म पानी का रेजिस्टेंस जो होता है, हाँ इट हाँ विल मेक योर मसल्स मच मच स्ट्रॉन्गर। हम्म, so that way it is Yeah. good also. Hot yoga, this is something, I'm not getting into that because Bikram yoga है उसका एक्चुअल नाम, अच्छा और अच्छा उसमें 26 postures होते हैं, एंड उसमें आपको ब्रीदिंग के साथ आपका बॉडी टेम्परेचर कैसे बढ़ाना है वो सिखाया जाता है। अच्छा अभी तो वो रूम का टेम्परेचर बढ़ा के वो आपको postures ओ कराते हैं। इट्स अ डिफरेंट थिंग इन टोटलिटी। तो उसका फिर वो रेलेवेंस ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप इतने सालों में आपने योगा किया, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी अवेलेबल नहीं है योगा में, जो आप इनोवेटिव तरीके से क्रिएट करना चाहेंगे, या आपने कभी इस दिशा में सोचा है? अवेलेबल नहीं है अभी, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं वो um, जैसे हम किसी भी क्षेत्र में बहुत साल तक काम कर लेते हैं तो ऑब्वियसली एक वैरायटी आती है, हमारा माइंड उस तरह खुलने लग जाता है जो हम अब क्योंकि आपने कहा कि आप डांस पसंद करते थे, एंड विच Exactly. बेसिकली गिव्स एन इन्फ्लुएंस दैट यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। Yeah. और क्रिएटिव पर्सन की खासियत यह है कि उनको आइडियाज़ आते हैं, दैट इज़ अ There कॉमन has थिंग। been an idea हाँ since very long, हाँ
कि मैं घुंघरू पहन के, जो मेरे हाँ पास हैं मेरे कथक वाले, हाँ हाँ उनको पहन के आई शुड बी परफॉर्मिंग ऑन अ सॉन्ग हम्म इंक्लूडिंग योगा पोस्चर्स. अच्छा या कथक एंड योगा पोस्चर्स का मिक्सचर. that is a very unique thing to happen and I'm sure people would be looking forward to this. या आई रियली रियली होप कि ऐसा हो कभी. बट बियॉन्ड दैट ऐसा कोई चीज़ आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ हम कर सकते हैं योगा में जो अभी नहीं है? अगर मतलब इट जस्ट केम टू माई माइंड कि क्योंकि एवरीबडी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रोग्रेसिव नेशन, या राइट. सो ऑब्वियसली इन एवरी डिपार्टमेंट एवरी इंडस्ट्री वी वांट थिंग्स टू प्रोग्रेस. हम कब तक जो ऑलरेडी चलता आया है उसी चीज़ पे ये कहेंगे कि इट इज़ इनफ? बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट जो बोल दिया जाता है ना कि इतना काफ़ी है, इसके बियॉन्ड क्यों देखना है, और उसके बियॉन्ड ही तो ज़िंदगी है. हाँ राइट. आई हैव हर्ड समवेयर कि जब आप वो चीज़ करते हो जो आपने कभी नहीं करी, आप उसी चीज़ के लिए बने हो. वो अपना होराइजन वाइड करने वाली हाँ. बात होती है ना, दैट यू वांट टू वाइडन योर होराइजन नाउ. तो कि अगर ये किसी को practice अपना कर लिया है. अपना पर्पस भी समझना है तो उसको वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए जो उसने कभी नहीं करी. हाँ, इट शुड बी वैलिड ऑल्सो. या ऐसे ऊट पटांग चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इट शुड बी सेंसिबल, बट योर लाइफ लिव्स देयर ओनली. सो डैट वे कभी आपने सोचा है कि योगा में ऐसी कोई चीज़ की जा सकती है जो अभी है नहीं, या फिर कोई ऐसे 2-3 स्टेप्स किए जाएं जिससे इतना लेंदी नहीं हो ये पूरा प्रोसेस? मतलब बहुत ही 10 जो 1 घंटे का योगा सेशन होता है वो 10 मिनट में भी वो पर्पस मीट हो जाए. ऐसा कभी आपके माइंड में ऐसा कभी आया है सोच? ऐसा अभी तक आया तो नहीं है, बट एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि सब करें. हाँ हाँ जो भी जिमिंग करते हैं या योगा करते हैं, कि फंक्शनल ट्रेनिंग भी ज़रूर करें साथ साथ. ओके जैसे पहाड़ों में जाएं, जब भी जा सकें ट्रैक पे जाएं. ओके सिंपल जैसे हमारे जयपुर में बहुत सारे ऐसे हाँ ट्रैक्स हैं जो सिंपल भी हैं. हम्म वो बहुत ज़रूरी है राइट ना. वो वो फंक्शनल ज़रूरी है. ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं. राइट, फंक्शनल ट्रेनिंग इज जैसे पहले कुएं से इम्पोर्टेंट. पानी खींचते थे, हाँ हाँ वो कहीं ना कहीं आपके फोर आर्म्स को, आपके ओके ओके बाइसेप्स ट्राइसेप्स पे इतना काम करता है. अभी वो सब तो होता नहीं है, है ना. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं करना ज़रूरी है. इवन आई हैव हर्ड फंक्शनल अभी ट्रेनिंग बहुत हाँ काम आती है आपके. इवन आई हैव हर्ड अबाउट मसल ट्रेनिंग लाइक फॉर वुमेन. कहीं मैंने देखा था कि जो जिम होता है इन सब चीज़ों पे आप मत फोकस करो, आपकी बॉडी ही काफ़ी है टू मेक अ Body चेंज, weight. टू चेंज योर बॉडी. मतलब अभी होता ये है कि जिम जाते हैं, हाँ. जिम में इक्विपमेंट्स उठाते हैं और यही ट्रेंड चलता आया है थैंक्स टू सलमान खान और पर अब जो रिसेंटली जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें ये बताया जाता है कि ये एक ग्रुप है, मसल आर्मी एक ग्रुप है जिन्होंने क्रिएट किया है कि आप अपनी बॉडी को यूज़ करके अपनी बॉडी बनाओ. See, this is all we do in yoga. Because when you move towards advanced yoga, हाँ ashtanga और vinyasa flows, आप अपना बॉडी वेट से ही सब करते हैं. राइट और वो जिम से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. हाँ राइट. हाँ. एंड आई इवन ऑफन लाइक हैव अ फीलिंग कि ये चीज़ें ना लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि योर बॉडी कैन बिकम योर बिगेस्ट इक्विपमेंट. एग्जैक्टली. द इक्विपमेंट दैट यू आर आपको लुकिंग फॉर. कुछ नहीं चाहिए होता. हाँ मतलब मे बी देयर आर सम डेज यू डोंट इवन नीड अ मैट. हाँ आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लो. तो कुछ पोस्चर्स हैं जो आप कर लो तो आपको शायद वेट्स भी उसके सामने हल्के लगेंगे हाँ. कि ये मैंने अपना ही वेट उठा के बहुत Right. कुछ कर लिया है आज. सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ से हमें पॉडकास्ट से निकल के आ रहा है कि अपनी बॉडी पे बिलीव करो, अपनी बॉडी को समझो और इम्पोर्टेंस दो योगा को, उन चीज़ों को जो आपको इंटरनली स्ट्रेंथ देता है रादर देन एक्सटर्नल एक बहुत अपीयरेंस. बात है बहुत बड़ी जो हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस से सीखी है कि जब आप ये ब्रेथ पे बहुत काम करते हैं या जब आप पॉस्चर्स करते हैं या जब आप बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, योगा मेंटल क्लैरिटी, फिजिकल हार्मनी तो होता ही है आपका. ग्रेजुअली आप स्पिरिचुअल फ्रीडम की तरफ जब बढ़ते हैं ना, कि
when you don't get affected by the outer world. हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं भाई, कहने राइट दो, राइट, हमारा क्या जा रहा है, यू बिकम कहने दो, just इम्यून, let them be. Yeah. इम्यून बन या जाते हैं। जस्ट डोंट लूज योर सेल्फ। हाँ, फिर हाँ, आपको फर्क नहीं पड़ता। ये होता है वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो, समझना कि हाँ, एक पॉइंट ऐसा आता है कि फिर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता योगा हेल्प है। करता है हाँ। उस जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी तक पहुंचने के लिए। बट देन इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपनी इंटरनल ब्यूटी के बारे में ज़्यादा सोचें, Exactly. जो अभी एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि ट्रेंड ऐसा हो गया है कि बुटॉक्स चल रहा है एंड थिंग्स विच आर बीइंग यूज्ड आर्टिफिशियली, इवन दैट वो विल ट्रेंड ऑल्सो हो गया फेड है। अवे। हाँ, बोटॉक्स भी आप लोगे तो कितना टाइम इफेक्ट रहता है, वो भी चला जाएगा, कितने टाइम तक लेते रहोगे। because it is very dangerous thing to happen when Yeah. you don't have that confidence in yourself. अपनी सोच पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी सोच के बारे में आप नहीं सोचते हो ज़्यादा, बजाय ब्यूटी के बारे में ज़्यादा सोचते हो। You don't even you know give a thought that what kind of a person you are becoming. राइट, आप या दैट्स अंदर वेरी से कैसे इम्पोर्टेंट। हैं, आप कितने कंपैशनेट हैं, आप Compassionate. कितना एम्पैथी रखते हैं दूसरों के लिए, हाउ पॉजिटिव यू थिंक, हाउ पॉजिटिव यू फील इनसाइड। तो आप वो सारी चीज़ें ज़्यादा वो ज़रूरी ज़्यादा हैं। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देने लग गए हैं जो चीज़ें इतनी ज़रूरी ही नहीं है। और दोस्त, अच्छा दिखना भी सबको अच्छा लगता है। अब जब हाँ, हम अच्छे दिखते हैं तो उसका भी हाँ, कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है। बट हाँ, टू डोंट गो बियॉन्ड नेचुरल थिंग्स कि जिनके टारगेट्स ऐसे हैं जिनको स्क्रीन पे रहना है, राइट, है ना, क्योंकि जिनकी इतनी इतनी बारीकी दिखेगी, हाँ, उनके लिए ठीक है, उनके लिए हाँ, ज़रूरी है, बिकॉज इट्स देयर ब्रेड एंड बटर। हाँ, हमारा नॉर्मल लोगों का तो वो नहीं है ऐसा। ज़रूरी नहीं है, तो वो इस तरह ट्राई से टू बी ज़रूरी एज नहीं है, नेचुरल एज यू कैन बी। बिकॉज इट इज़ गोइंग वन स्टेप फर्दर डाउन साइड, Downside छोटे only. बच्चों में भी, हाँ। कि दे आर लुकिंग अप टू दोज पीपल हु आर हैविंग कार्स। अगर पेरेंट्स के, उनके पेरेंट्स के कार है, फ्रेंड्स के पेरेंट्स के कार है, तो यू शुड ऑल्सो हैव दैट कार ओनली। दैट कंपैरिजन मोड चल रहा है हाँ। कि अगर बाइक है, अगर फ़ोन है, तो वैसा ही फ़ोन भी होना चाहिए। अभी क्या है, वो बहुत छोटे छोटे बच्चों के पास भी फोन्स है ना, तो छोटे छोटे बच्चों के भी अकाउंट्स होते हैं, और वो इतना दे आर सीइंग द रॉन्ग वर्ल्ड। हाँ, वो उनका एस्पायरेशंस बहुत डिफरेंट है, उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, फिजिकल एस्पेक्ट पे वो अटक गए हैं, ये सब यही कार्स एंड फोन्स एंड फिजिकल ब्यूटी एंड मसल्स, एंड वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, दे विल गो आफ्टर दैट एंड without even realizing that what actually they are doing, killing themselves. एंड इवन रियल एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रहे अपन, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। अपन ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छे नंबर आ गए, तो वी आर वेल एजुकेटेड, बट अ वेल एजुकेटेड पर्सन डूइंग नॉनसेंस थिंग इज़ लाइक शेमिंग देयर एजुकेशन। Yeah. क्योंकि अपन जब ट्रैफिक सिग्नल में भी देखते हैं तो गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं, लाइक दे हैव स्टॉप्ड कंट्रोलिंग देमसेल्फ एंड यू वांट टू कंट्रोल द रोड वर्ल्ड। रेज बहुत बढ़ गया रोड है। रेज बढ़ गया, तो सच You काइंड can't ऑफ, drive even a kilometer without abusing yeah, someone, right? that is so dangerous. हाँ. And when somebody abuses the other person, it is pity for the person who is abusing, because one is not able to control themselves, then how will you control your family or the world that we are living in? Finally हम तो यही चाहते हैं कि एक अच्छी दुनिया हो जहाँ पे Finally, what matters is for you to be happy हाँ, and at peace somewhere. right. तो अगर ये सब करके, I don't think anyone can be happy or peaceful. So it's like chasing your dreams is one thing, but chasing your abilities is more important. It will automatically come. Yeah. अपनी एबिलिटीज़ को बेहतर करो, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ, Right. तो काबिल बनोगे तो कामयाबी आएगी ही आएगी। So it was a very nice candid conversation with you, पूजा जी, and My pleasure. I am very happy कि आपने अटेंड किया हमारा पॉडकास्ट। No, I'm very honored and obliged. Thank you very much. एंड आई एम श्योर हम भविष्य में भी पॉडकास्ट करेंगे, बिकॉज द वर्ल्ड कीप्स इवॉल्विंग, सो उस समय कुछ और बात होगी, योगा तब तक पता नहीं कितना एडवांस हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर दैट। Maybe I might also be practicing something different. Yeah, you never know. Yeah. Life is all about changes, and it should happen that way only. Exactly. So thank you.
Thanks to एंड आई you. एम या थैंक यू एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, क्योंकि योगा इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। तो आप भी इस पॉडकास्ट को देखें, पसंद करें, और अगर कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाएं rather than looking for external validation. So stay tuned for the next episode, and I'm sure we will have a very good guest around. And till then, keep watching Youthquake. Thank you.